हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये राजीव प्रकाशन का आपका अनसोल्ड चल रहा है। आज हम सेट नंबर 3 2022 का पेपर है। ये कोड है 822 AX। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प प्रश्नों का। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सारे बहुविकल्प क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले 1 का क्या पॉइंट दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। देखिए, धनात्मक समपूर्णांक का रूप किस तरह से होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो सही होगा उसे टिक करेंगे। तो देखिए, आपके पास में सबसे पहले दिया है q-1। मान लीजिए आप q बराबर 1 2 3 4 5 ये रखेंगे। देखिए, तो q के स्थान पे 1 और अब क्या करेंगे, q के स्थान पे क्या रखेंगे 2 -1 और ये हो जाएगा 3 -1, मतलब ये होगा 1 -1 0। 2 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया 1। 3 में से 1 घटा दिया, हो गया 2। तो 0 1 2 ये क्या है, सम संख्याएं नहीं है, तो मतलब q-1 इसका आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 2q लेंगे। क्या लेंगे 2q में क्या रखेंगे, q बराबर 1 2 3 4 ये रखेंगे। तो सबसे पहले 2q में रखिए 1। 2q में क्या रखेंगे 1, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2। अब रखेंगे 2q में क्या रखेंगे 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अब 2q के स्थान पे क्या रखेंगे 3। 2 गुणा 3 तो कितना हो गया 6। अब आप देखिए 2 4 6। अब आप q का मान 1 2 3 4 5 6 एंड सो कुछ भी रखे तो ये आपको सम संख्याएं मिलेंगी। तो मतलब क्या है, किसी धनात्मक समपूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होगा वो 2q के रूप का होगा। क्या होगा, 2q के रूप का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2q। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट ठीक है, क्या का। अब इसके बाद में अब ख पार्ट दिया है, बिंदुओं a 2 -5 और b -2 9 से समदूरस्थ है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। देखिए हम क्या करेंगे, तो आप एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ख वाले को। तो मान लीजिए आप अक्ष बना लेंगे, ये आपके पास में अक्ष है x डैश, ये हो गया क्या y डैश। तो बोल रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। तो मान लीजिए x अक्ष पर स्थित बिंदु P है। क्या है, कोई बिंदु हमने P मान लिया। मान लीजिए हमने x अक्ष पर स्थित बिंदु P मान लिया। अब x अक्ष का जो समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो x और y के स्थान पे 0। ठीक, अब ये कह रहा है बिंदु a और b ये इस बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो आप क्या करेंगे, एक बिंदु को आप मान लेंगे, इसको आप इस तरह से ले लेंगे, यहां ऐसा करके ले लेंगे। इसको आपने मान लिया a। क्या ले लिया आपने, ये a। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, a बिंदु के निर्देशांक है 2 और -5, 2 और -5। और b बिंदु के निर्देशांक क्या है, आपने कोई बिंदु यहां b ले लिया, ये हो गया b। तो b बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9, -2 और 9 है। ठीक है, तो वो बोल रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा। तो मान लीजिए, या लिखो माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु P x और 0 है। क्या है, P बराबर P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x और 0, क्योंकि x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो अब देखिए ये P से a और b समान दूरी पर है,
तो ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी। तो रखेंगे पी ए बराबर पी बी। तो पी ए बराबर पी बी। अब पी ए क्या है? पी से ए के बीच की दूरी और पी से बी तक के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये होता है भाई, देखिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को आप किस तरह से लगाएंगे? अंडर रूट, तो सबसे पहले आप पी ए रखेंगे, पी ए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 मतलब 0 प्लस 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब पी ए बराबर पी बी, तो x माइनस 2, माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए दोनों पक्षों पे क्या है? अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया? x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 प्लस 5 मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 बराबर किसके? x प्लस 2 का वर्ग, x प्लस 2 का वर्ग। 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9, माइनस 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। अब इसको आप खोल लीजिए थोड़ा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ये 5 का वर्ग 25 था। अब इसको खोल लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो गया? 81। ठीक है, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो, देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर इधर अगर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो अगर आमने सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई पद एक जैसे हो, चिन्ह समान हो, तो हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर अगर कैसा हो जाएगा? माइनस का। इस प्लस के 4 से ये प्लस का 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस, ये 4 इधर अगर कैसा हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब ये वाला आप क्या करेंगे? ये 4x है आपके पास, माइनस के 4x। अब ये वाला 4x उठाएंगे तो इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस के 4x बराबर, अब यहां हो गया 81। ये 25 उठाकर इधर ले जाइए आप, इधर जाके 25 माइनस का हो गया, 4x और 4x कितने हो गए? माइनस के 8x, माइनस के 8x। अब 81 में से 25 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 56 हो गए। तो x बराबर, तो 56 बटे माइनस 8, 8 से इसको काटूंगा कितनी बार? -7, -7। तो x का मान क्या हो गया भाई? -7। x का मान -7 और x का समीकरण क्या है? y बराबर 0, y बराबर 0। तो आपके जो बिंदु आए हैं, बिंदु P बिंदु का निर्देशांक क्या है भाई? x का मान है -7 और ये हो गया 0। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होगी? P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे -7 और 0, -7 और 0। तो इसमें देखिए माइनस और 7 और 0 ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम करेंगे गैप पॉइंट। गैप पॉइंट में दिया है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए आप क्या करेंगे? आपके पास में दो त्रिभुज है, आपने दो त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज दे दिया आपने PQR, क्या लिया? PQR। दूसरा त्रिभुज दे दिया ABC।
क्या ले लिया दूसरा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में हम त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात में बताना है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बटे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब हम करना क्या होता है, देखिए जो संगत भुजाएं होती हैं ये हो गया PQ, PQ बटे AB, PQ बटे AB, PQ बटे AB का स्क्वायर, ये भुजाओं का वर्ग कर लेते हैं। और क्या है PR बटे AC, PR बटे AC का वर्ग। और क्या है QR बटे BC, QR बटे BC का वर्ग। अब देखिए हमें निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये गैप वाला पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो PQ बटे AB मतलब इसमें कोई भी भुजाओं के अनुपात 9:4 के अनुपात, मान लीजिए ये 9 है ये 4 है, या ये 9 है ये 4 है, या ये 9 है ये 4 है। इस तरह से किसी भी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 9:4 के अनुपात में है। तो अब हम क्या करेंगे 9:4 मतलब 9/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 9 का वर्ग कितना हो गया 81 और 4 का वर्ग 16 है, तो 81/16, 81/16 को मैं लिख सकता हूं 81:16। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा 81:16, इसका थर्ड पॉइंट ठीक होगा। अब 1 का घ पॉइंट देखते हैं। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 sin स्क्वायर थीटा का मान हो। देखिए ये घ पॉइंट हम कर रहे हैं सोल्व। आप जानते होंगे क्या, एक सर्वसमीका जानते होंगे आप, सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या होती है भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये सर्वसमीका होती है। इसमें ये सर्वसमीका अप्लाई हम करेंगे। देखिए दिया क्या है आपको, दिया है इसमें cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। मान निकालना है किसका, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो आप अपनी सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है भाई, cos स्क्वायर थीटा का मान है जी आपका 1/2। कितना है 1/2 बराबर किसके 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/2 उठाकर इधर जाएगा, इधर जाकर कैसे जाएगा माइनस का, तो 1/2। अब 1 में से 1/2 घटा दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 माइनस, मतलब सॉरी एलसीएम ले लिया हमने 2 माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से घटा दिया 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 को मैं लिख सकता हूं या तो आप वर्गमूल ले लेंगे, 1/2 है, चलिए इसका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल अंडर रूट, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1 का वर्ग कितना हो, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। इसका थर्ड पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है डे पॉइंट। डे पॉइंट में दिया है
चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी, ये जो आपका ओ ए बी का परिमाप होगा, तो इसमें आपका परिमाप पूछ रहा है त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड का परिमाप होता है आपका, ये होता है 2r प्लस एल, 2r प्लस एल, ठीक। मतलब 2 गुना त्रिज्या प्लस एल। एल क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जहां एल बराबर क्या है भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो आप फॉर्मूला है 2r प्लस एल, 2r प्लस एल। एल के स्थान पे क्या लगाऊंगा? 2 पाई आर थीटा बटे 360। चलिए इसको सबसे पहले आप ये देखेंगे आर का मान क्या है? त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। चित्र में दिया है त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 7 प्लस 2 गुना पाई का मान कितना? 22 बटे 7। पाई का मान हो गया जी 22 बटे 7, 360 है ये 22 बटे 7, ठीक। आर का मान कितना है? 7 है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। 7 से 7 कट गया। अब 60 से ये 360 कितनी बार कटा? 6 बार कट गया। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 प्लस, तो ये कितना हो गया? 2 गुना 22, 2 गुना 22, इस 22 से इसको काटूंगा कितनी बार? 3 बार कैंसिल कर दूंगा, 6। 2 से 6 को 3 बार कैंसिल हो गया, तो 22 बटे 3 हो गया। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए यहाँ 3 है, तो यहां भी आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 बटे 3। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया जी 3, 14 दिया 42, और ये कितना हो गया? 22। तो 42 और 22 कितना हो गया भाई? ये हो गया जी 4, 6 और 2 4, तो 64 बटे 3। तो इसका 64 बटे 3 सेंटीमीटर इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट में क्या दिया है? देखिए 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में दिया है n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। तो n प्रेक्षणों का माध्य क्या है भाई? x बार है। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला बनाएंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर ये होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या x बार बराबर इस x सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ एक्स, और ये जो सिग्मा एफ होता है ये होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सिग्मा एफ एक्स को हम n भी लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, ठीक है। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स को मैं लिखूंगा इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो कहां तक ये चलता रहेगा? xn तक। कहां तक चलेगा ये? xn तक चलेगा। अपॉन में किसके है? n के, अपॉन है n के। तो x बार बराबर अब मुझे क्या करना है? वो बोल रहा है n प्रेक्षणों का माध्य x बार, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए
मतलब प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा दे। चलिए a बढ़ा देंगे सब प्रत्येक प्रेक्षण में, तो x1 प्लस a, x1 प्लस a, x2 प्लस a, ठीक है, और x3 प्लस a, x प्लस 4a और xn प्लस a, xn प्लस a अपोन में किसके, अपोन में है जी n के। तो x बार बराबर x1 x2 x3 x4। अब हम आप इसको इस तरह से लिखेंगे x1 x2 x3, x1 x2, इनको अलग अलग लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो xn, ठीक है। अब आप a को लिखेंगे, a कहां तक है, n तक है, तो a कहां तक है, ये n तक है, a कहां तक है, n तक है, ठीक है, ये चलता रहेगा n तक। तो अपोन में हो गया n, तो x बार बराबर, तो x1 x2 x3 x4 xn, तो मैं इसको लिखूंगा nx बार, क्या लिखूंगा, nx बार, और ये a कहां तक है, n तक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं an, क्या लिखूंगा, an अपोन में किसके, n। तो यहां से यहां तक आप n कॉमन ले लेंगे, आपने n कॉमन लिया तो कितना बचा, x बार प्लस n, x बार प्लस a अपोन में हो गया n से n कैंसिल हो गया, तो x बार बराबर किसके हो गया, x बार बराबर x प्लस a, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसको सपोर्ट कर रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, x बार प्लस a इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप, ये आपका ठीक है। चलिए अब हम 2 का क्या पॉइंट पढ़ते हैं। चित्र में DE पैरेलल है AC के, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, तो सिद्ध करो कि BF बटे FE और BE बटे EC, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन क्या है आपको, दिया है, क्या दिया है, देखिए चित्र में DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल AC, DE समांतर है AC एंड तथा DF समांतर है AE के, ठीक, ये हो गया, ये आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब आप इसकी उत्पत्ति देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ABE में दिया क्या है, ABE में दिया है, देखिए DF पैरेलल दिया है, DF पैरेलल दिया है AE के, DF पैरेलल दिया है AE के, DF पैरेलल दिया है AE के, ठीक। तो त्रिभुज ABE में तो देखेंगे BF बटे FE या BD बटे DA, तो आप लिखेंगे BF बटे FE, BF बटे FE बराबर किसके है, ये होगा BF बटे FE, ये होगा BD बटे DA, बराबर हो गया BD बटे DA
बी डी बटे डी ए। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, त्रिभुज ए बी ई ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है, डीई, डीई पैरेलल दिया है, डीई पैरेलल दिया है एसी के। तो डीई समांतर है एसी के। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हो जाएगा बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। देखिए बीई बटे ईसी और ये हो जाएगा बीडी बटे डीए, बीडी बटे डीए। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से आप इनको बराबर रख सकते हैं, बीडी बटे डीए और ये होगा बीडी बटे डीए का मान हम बराबर रख देंगे। तो बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई बराबर किसके है, बराबर है बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब 2 का ख पॉइंट देखते हैं। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी से और ए प्लस बी छोटा है 90 डिग्री से और बराबर है 90 डिग्री के, और ए बड़ा है बी से, तो ए व बी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है 1/2 के। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, 1/2 साइन के पदों में किसका मान होता है, साइन 30 का होता है, साइन 30 डिग्री। अब ध्यान देंगे a माइनस बी ये 30 डिग्री, तो मैं इसकी कंपेयर कर दूंगा या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब दिया है cos a प्लस बी बराबर 1/2। आगे क्या दिया है, cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो cos a प्लस बी 1/2 किसका मान होता है, cos के पदों में cos 60 का मान होता है। तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको हम लिखूंगा सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ b का गुणांक माइनस में है या b का गुणांक प्लस में। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। बायां पक्ष में बायां पक्ष, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, माइनस के b से प्लस का b कैंसिल हो गया, a और a हो गया 2a, 30 और 60 हो गया 90 डिग्री। तो इस 2 से a बराबर 90/2, इससे काट दे कितनी बार, 45 बार। तो a का मान कितना हो गया भाई, 45 डिग्री हो गया। a का मान कितना हो गया,
45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ए का मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दे चाहे सेकंड में रख दे, आपको बी का मान मिल जाएगा। तो रखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। सेकंड में रखने पर ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए, तो ए का मान है 45 डिग्री और बी का मान है, निकालना है बी का मान, बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए ये 45 डिग्री उठाकर इधर ले जाइए, इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, तो 60 में से 45 घटाऊंगा तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो बी बराबर किसके हो गया, 15 डिग्री। तो बी बराबर 15 डिग्री। ए का मान कितना, 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब 2 का गैप पॉइंट देखते हैं। एक सर्पाकार बाल्टी के दोनों वृत्त सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की धैर्यता ज्ञात करनी है। चलिए तो आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाल्टी की त्रिज्याएं, बाल्टी की त्रिज्याएं क्या दी है, बाल्टी की त्रिज्याएं R1 बराबर, R1 R2 मान लेंगे, एक सिरे को मान लेंगे, R1 बराबर 28 सेंटीमीटर और तथा R2 बराबर, सॉरी R2 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर, बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 45 मीटर, ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, बाल्टी की धैर्यता निकालनी है। तो निकालिए बाल्टी की धैर्यता, ठीक है। तो बाल्टी की धैर्यता कैसे निकलेगी, 1/3 पाई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ये H फॉर्मूला होता है। बाल्टी की धैर्यता हमें इस तरह से निकालनी है, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई का मान लगा सकते हैं 22/7, पाई का मान कितना, 22/7। R क्या है, R1 है 28 का वर्ग, R2 क्या है, 7 का वर्ग। R1 कितना है 28, R2 कितना है 7, H कितना है, H है जी 45, H हो गया 45। चलिए अब हमें करना क्या है, आप इस 45 को उठाकर शुरू में लिख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 45, 45/1 लिख सकता हूं मैं इसको, मल्टीप्लाई 28 का वर्ग हो गया 784, 7 का वर्ग 49 और 8 7 56 का 6 का, 7 दूनी 14, 14 5 19, ये हो गया 196। 8 7 56 का 6 का, 7 दूनी 14 5 कितना हो गया 19, तो 196। अब मैं इसको इससे काट सकता हूं कितनी बार, 15 बार ये काट दिया, तो 22 गुना 15, 22 गुना 15/7, 22 गुना 15/7। चलिए इनको आप ऐड कर लेंगे, जोड़िए इसको, देखिए 6 9 और 6 15, 15 4 कितना हो गया 19, 15 4 19। अब देखिए 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22। अब 4 1 5, 5 7 12, 12 और 1 सॉरी 7 और 1 8,
7 1 8 9 10, 1029 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1029। अब हमें क्या करना है, 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए 7 से इसको मैं डिवाइड करता हूं, 1029 को 7 से भाग देता हूं, दीजिए 7 एकम 7, ये कितना होगा 3, 2 उतार लिया। अब ये हो गया 7 5 7 चौक 28, 7 चौक 28, 32 में से 28 घटा दिए कितना होगा 4, ये होगा 49। अब 7 सत्ते 49, तो 147 बार ये इससे कट जाएगा, 147 बार। अब ये कितना होगा 22 गुणा 15, 22 गुणा 15 और मल्टीप्लाई 147। 22 की 15 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15 दूनी 30, 330 हो जाएगा, 330। अब 330 की आप 147 बार मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 147 की 33 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा 330 मल्टीप्लाई 147। चलिए भाई 147 की आप 33 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 21, 2 14 दिया 42 और 2 44, 1 4 4, 1 5 4 4 8, ये हो जाएगा 4851। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 4851 और आप आगे एक जीरो और लगा देंगे, 48,510। देखिए 330 की 147 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,510 ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 का घ पॉइंट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता 0 से 4 की बारंबारता है 5, 4 से 8 की बारंबारता है 7, 8 से 12 की बारंबारता है 9, 12 से 16 की बारंबारता है 17, 16 से 20 की बारंबारता है 12 और 20 से 24 की बारंबारता है 10। तो अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हुई है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। देखिए 5 17 9, मतलब इसमें सबसे ज्यादा बार 17 आया है, सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी है, 17 की। तो यहां देखो सबसे अधिक आवृत्ति मतलब बारंबारता 17 की है। ठीक है, तो यह देखो अतः बहुलक, जो सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है वही बहुलक होता है। बहुलक कितना हो गया 17। अब वो बोल रहा है बहुलक वर्ग, तो 17 का बहुलक वर्ग क्या है, 17 किस उसमें आता है 12 से 16 के। तो यहां लिखो, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो यहां लिखिए बहुलक वर्ग है जी 12 से 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमारे इस सेट के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। आशा है जो आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके।